इसका यूरिन कैसा होता है? इनवॉलेंट्री होता है, व्हेन वॉकिंग, कॉफिंग एंड लाफिंग। अर्थात जब भी यह चलेगा या खांसेगा या हंसेगा तो उस समय जो है इसका यूरिन जो है पास आउट हो जाएगा। ऐसा कॉस्टिकम में भी है, पल्सेटिला में भी है और सीला में भी है। यहाँ सीला का स्पेलिंग SCILLA होगा। ठीक है दोस्तों। और सिम्टम मिलता है कि ये जब पेशाब करने जाएगा, जब यूरिन पास आउट करेगा, तो अगर वहाँ पे कोई हो तो इसको बहुत देर तक वेट करना होगा। He has to wait a long while for urine to pass if other are present। ऐसा दोस्तों हीपर, सल्फर और म्यूरिक एसिड इन दोनों में भी ऐसा पाया जाता है। नेक्स्ट सिम्टम आता है कटिंग इन यूरेथ्रा आफ्टर। अर्थात जो है इसको यूरिन पास करने के बाद इसको ऐसा लगेगा कि यूरेथ्रा में जो है, जो पेशाब का जो रास्ता है वहाँ पे जो है कुछ कटने की तरह, जैसे कुछ कट रहा हो, ठीक है ना, काट रहा हो, वैसा महसूस होगा। ऐसा सारसा पैरेला में भी होता है दोस्तों। एक इसकी सिम्टम आती है जो कि सेक्सुअल लाइफ से रिलेटेड है। इसमें पेशेंट हमेशा यह बोलेगा कि सर जैसे ही मैं आसन के तुरंत बाद जो है इसका वीर्य जो है वो स्खलित हो जाता है। और फिर उसके बाद क्या होगा? उसके बाद इसको मतलब इंक्रीज्ड डिजायर हो जाता है, विथ इंक्रीज्ड डिजायर। मतलब मान लीजिए कि आफ्टर एमिशन जब हो जाता है तो डिजायर डिक्रीज हो जाना चाहिए नेचुरली, बट इसमें क्या होगा कि इसमें जो है इसका डिजायर जो है इंक्रीज कर जाएगा। वीकनेस ऑफ ऑर्गन्स विथ रिटार्डेड इमिशन ड्यूरिंग एन इम्ब्रेस। अब इम्ब्रेस यानी होता है गला लगाना है, ठेंगे सेक्सुअल ऑर्गन वो वीक होंगे। विथ रिटार्डेड इमिशन यानी बिल्कुल थोड़ा सा या फिर हल्का इमिशन होगा, स्राव होगा वीर्य का, और ड्यूरिंग एन इम्ब्रेस, और जैसे ही ये गला लगाएगा उसी वक्त ऐसे होगा। अब इम्पोर्टेंस बोलता है नेक्स्ट में, तो इस तरह का सिम्टम तो इम्पोर्टेंस का ही होता है। स्पाइनल इरिटेशन, पैरालिसिस आफ्टर सेक्सुअल एक्सेस, यानी इसकी जो रीढ़ की जो हड्डी है उसमें इसको इरिटेशन यानी कुछ न कुछ खिंचाव, तनाव ऐसा महसूस होगा। और पैरालिसिस की भी कई बार इसको अटैक हो सकते हैं आफ्टर सेक्सुअल एक्सेस, यानी अधिक सेक्सुअल एक्ट करने के बाद, अधिक सेक्स करने के बाद, या इसके जो है इसके इफेक्ट्स आते हैं दोस्तों। अगला जो सिम्टम है वो है जनरली मतलब नेचुरली या जो है यह लेडीज से रिलेटेड है। इसमें कहता है पुशिंग टुवर्ड्स जेनाइटल एवरी मॉर्निंग, यानी इसको जो है सुबह में ऐसा लगेगा कि मेरे जेनाइटल्स के तरफ जो है कुछ दबाव पड़ रहा है। पुशिंग कुछ धकेला जा रहा है बाहर की तरफ, टुवर्ड्स जेनाइटल एवरी मॉर्निंग, हर सुबह में। और मस्ट सिट डाउन टू प्रिवेंट प्रोलैप्स। और ये प्रोलैप्स का जो टर्म आता है ये वुमेन्स के लिए आता है, जो इनका जेनाइटल ऑर्गन जो है बाहर की तरफ निकल जाते हैं, ये प्रोलैप्स। तो इस प्रोलैप्स को रोकने के लिए क्या करेगी, यह मरीज जो है वो बैठ जाता है। ऐसा लिलियम टीग, म्यूरेक्स और सीपिया में भी आपको देखने के लिए मिलता है दोस्तों। फ्लटरिंग ऑफ द हार्ट, अर्थात इसको महसूस होगा जैसे कि कुछ जो है हमारे हार्ट में, हृदय में फड़फड़ा रहा है। फ्लूटरिंग यानी फड़फड़ाना होता है। विथ ए वीक फेंट फीलिंग, इसको चक्कर आने की तरह महसूस होगा, थोड़ा सा जो है वीक फेंट फीलिंग होगा, या फेंट जो फीलिंग होगा या कैसा होगा, दुर्बल मूर्छा की तरह आएगा। बहुत ज़्यादा तेज नहीं आएगा लेकिन लगेगा कि हाँ हमको मूर्छा की तरह महसूस हो रहा है। और ये एग्रावेट देखिए, इसका ये सिम्टम अजीब है, मतलब इस तरह का अगर हो तो व्यक्ति अगर सोता है तो उसको आराम होगा, बट इसका एग्रावेशन लाइंग डाउन,
जैसे ही यह सोता है कि इस तरह का मुझे हो रहा है, हार्ट में फड़फड़ाहट और जो वीकनेस महसूस हो रहा है, लग रहा है मूर्छा आ जाएगा, तो इसका बढ़ जाता है। और ऐसा दोस्तों लेकिसिस में भी होता है। द हार्ट्स पल्सेशन सीक्स द बॉडी। अब इसका इतना बॉडी कमजोर महसूस करेगा, इतना कमजोर हो चुका है ये, क्योंकि पहले से ही लीन थीन होता है। और इसका स्टोमक का भी आपने देखा है कॉन्स्टिपेटेड होगा, कभी फिर डायरिया होगा, भोजन ठीक से इसको लगता नहीं है शरीर में, तो इसका शरीर जो है कमजोर हो गया रहता है। ये देखिए हार्ट का जो पंपिंग होता है ना, उससे ही इसको लगेगा कि मेरा पूरा शरीर हिल रहा है। ऐसा होता है दोस्तों, जब व्यक्ति बहुत कमजोर होता है और बीमार होता है, सोने पर उसको लगता है कि जैसे कि पूरा का पूरा बिछावन ही हिल रहा है, हार्ट के पल्सेशन महसूस करता है, ऐसा फीलिंग होता है पेशेंट को। और ऐसा स्पाइजेलिया में भी आपको मिलता है दोस्तों। द हार्ट्स पल्सेशन सिक्स द बॉडी, ऐसा नेट्रम्यूर और स्पाइजेलिया, ये दो मेडिसिन में मिलता है। अगली सिम्टम आती है द हेयर फॉल्स आउट व्हेन टच्ड। जब भी आप अपने बाल को छुएगा तो उसके बाल जो है बाहर की तरफ निकलेंगे, लेकिन यह किस में जनरली होता है, ये वोमेन्स के केस में होता है। इन नर्सिंग वोमेन, जो ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अभी बच्चे को जन्म दिया है और वो बच्चों को दूध पिला रही है, ऐसा सीपिया में भी होता है। अगर हम इसके फेस को देखें दोस्तों, तो ऐसा महसूस होगा जैसे फेस जो है इसका पूरा तैलीय होगा, फेस ऑयली, शाइनी, एज इफ ग्रीस्ड, ऐसा महसूस होगा जैसे इसका तेल चपोट लिया हो चेहरे पे, है ना, और साइन करता है, जैसे तेल जो है चेहरे पे लगाने पे सनलाइट में वैसे साइन करेगा। ऐसा लगेगा कि ग्लिसरीन टाइप का जो है कुछ लगाया हुआ हो, इस तरह का लगेगा। ऐसा प्लम्बम मेट और थूजा में भी मिलता है दोस्तों। फॉर द बैड इफेक्ट्स ऑफ एंगर काउज्ड बाय ऑफेंस, देखिए इसका बैड इफेक्ट किसकी चीज से पड़ेगा, इसका बैड इफेक्ट पड़ता है एंगर से, एंगर यानी क्रोध, ठीक है। अब इसको जो है अगर इसके मन में क्रोध उत्पन्न होता है किसी चीज को लेकर के, तो उसके भी जो है बुरे प्रभाव इसके लिए उत्पन्न होते हैं। और वो किस तरह का होता है, और इसकी उत्पत्ति होता है अन्य व्यक्तियों के द्वारा किए जाने वाले जो दुर्व्यवहार है उसके फल स्वरूप जो है इसको क्रोध उत्पन्न होता है, और उस क्रोध से इसका जो है क्या होता है, इसके शरीर पर बैड इफेक्ट होता है। एसिड फूड, यानी जो भी जो है हमारे खट्टे पदार्थ जो होते हैं उसको भी खाने से जो है, उसके सेवन करने से भी जो है इसके रोगों में और इसके शरीर पर बैड इफेक्ट पड़ता है। ब्रेड जनरली जो व्यक्ति खाते हैं रोटी, तो खाने से स्वस्थ शरीर होता है, लेकिन इसका डाइजेशन चूंकि वीक है तो इसको जो है ब्रेड यानी रोटी खाने से भी समस्या होती है दोस्तों। कुनाइन के प्रयोग से, एक्सेस कुनाइन के यूज से जो है इसको भी जो है परेशानियां होती है। बैड इफेक्ट ऑफ एक्सेस यूज ऑफ कुनाइन। एक्सेसिव यूज ऑफ साल्ट, अब ये तो इसको है कि मतलब साल्ट खाने की इसको इच्छा होती है, डिजायर होता है, या खाना चाहता है साल्ट, लेकिन साल्ट खाएगा तो इसका क्या होगा, खाते खाते इसको समझ में नहीं आता है, ज़्यादा खा लेता है, और ज़्यादा खा लेने से इसको समस्या होती है। अगर हम देखें दोस्तों एक तो इसमें एक्सेसिवनेस जो है फ्रॉम टॉप टू बटन लीड कर रहा है। एक्सेस सेक्सुअल एक्ट, एक्सेस साल्ट टेकिंग, एक्सेस मतलब एवरीथिंग। मुझे लगता है कि एक्सेस जो है करने से इसमें जो है एक इसकी चित्र जो है एक पेशेंट का जो एक खाका बनता है, उसमें एक्सेस जो है यूज जो है ये जो है आता है दोस्तों देखने के लिए। अब देखिए इसमें कहता है कि नेक्स्ट सिम्टम में कैथेटेराइजेशन ऑफ ऑल काइंड विद द सिल्वर नाइट्रेट। अब जैसे झुलसा देते हैं किसी भोजन को हम लोग, सिल्वर नाइट्रेट जो है, सिल्वर नाइट्रेट एक तरह का रासायनिक पदार्थ है, ठीक है ना। तो सिल्वर नाइट्रेट के द्वारा खाद्य पदार्थों को झुलसाने से होती है, नहीं उसके भी बैड इफेक्ट से इसको होता है, ठीक ना, जिसके कारण किसी प्रकार का शोक संताप, ठीक है, एनी टाइप ऑफ ग्रीफ, फ्राइट, वेक्सेशन, मोर्टिफिकेशन और रिजर्व डिसप्लेजर,
देखिए इसका रिजर्व डिस्प्लेजर है, मतलब किसी प्रकार का इसके साथ जो दुर्व्यवहार किया गया है उस प्रकार के दुर्व्यवहार को यह जो है अपने अंदर छुपा के रखता है। इसका एक सिम्टम है। इसके साथ अगर 100 चीजें अच्छी हो गई और 5 चीज बुरी हुई है तो ये जीवन में उन 5 चीजों को याद रखेगा, उस 5 चीजों को याद रखेगा और बाकी की 95 जो अच्छी हुई थी उस पर यह ध्यान नहीं देगा। ये इसके साथ अगर किसी ने दुर्व्यवहार किया है तो उसको याद रखता है, इसका एक ये सिम्टम है। ठीक है, तो यहाँ कहता है कि ग्रीफ, ग्रीफ यानी हो गया कि किसी प्रकार का जो है दुख तकलीफ, ठीक है ना, तो वो आता है उसमें। फ्राइट, फ्राइट यानी डर हो गया, ठीक है ना, किसी प्रकार का भय। वेक्सेशन, परेशानी हो गई किसी प्रकार का। मोटिफिकेशन, नाराजगी, किसी से नाराज है। और रिजर्व डिस्प्लेजर, ये सारी चीजें इसमें होती है और ये स्टैफिस एग्रिया में भी होता है। ठीक है ना दोस्तों, स्टैफिस एग्रिया में भी इस तरह की सिम्टम पाई जाती है। नेक्स्ट आता है हैंग नेल। अब इसका जो नेल जो होगा वह नेल कैसा होगा? हैंग नेल को छिलौरी कहते हैं। वैसे नाखूनों के चारों तरफ जो है जो स्किन होता है, द स्किन अराउंड द नेल ड्राई एंड क्रैक्ड। इसमें आपको एक सिम्टम नजर आएगा, पेशेंट आपसे बात करने आएगा तो उसके नाखूनों के चारों तरफ जो है ना सूखा सूखा महसूस होगा और वो ड्राई इतना होता है कि वो फट जाता है। नाखून नहीं, नाखून के चारों तरफ की जो स्किन होती है, नाखून के ऊपर की जो स्किन होती है वो क्या होती है? वह फट जाती है दोस्तों। और यह चीज आपको और भी मेडिसिन में मिलेगा, जैसे कि ग्रेफाइटिस और पेट्रोलियम। हर्पिस अराउंड एनस एंड ऑन बॉर्डर ऑफ हेयर एट नेप ऑफ नेक। हर्पिस जोस्टर एक तरह का जो है स्किन डिजीज होती है, तो इसमें जो है यह आपको नजर आएगा कहाँ पे? इसके एनस के आसपास। यह बोलेगा सर कि मेरे जो एनस जो है मल द्वार जिसको बोलते हैं, है ना, वहां पे क्या बोलेगा यह कि वहां पे मुझे मतलब चारों तरफ एक जैसे रिंग वर्म टाइप का होता है ना, उसी तरह का हर्पिस भी होता है, मतलब थोड़ा सा देखने में अलग होता है। तो हर्पिस जो है बोलेगा कि मुझे इस तरह का वहां पे हो गया है। और क्या बोलेगा? नेप, नेप के पीछे जो गर्दन पे जो बाल सब होते हैं ना, वहां पे आपको क्या मिलेगा? वहां पे आपको दोस्तों वहां जो हेयर का जो बॉर्डर है वहां पे भी आपको क्या मिलेगा? हर्पिस की तरह आपको सिम्टम मिलेगा। और कहाँ मिलेगा? इन बेंड ऑफ नी, यानी जहां पे हमारे घुटने जो है घुटने मुड़ते हैं, नी KNEES, ठीक है ना, नीज, यानी जो हमारे घुटने हैं वहां पे उसके पीछे जो है आपको मिलेगा। या हिपर सल्फर और ग्रेफाइटिस में भी है। वाट्स ऑन पाम ऑफ हैंड, ये एक सिम्टम देखने को मिलता है कि उसके जो है मस्से हो जाते हैं। कहाँ पे? पाम यानी हथेलियों पे। सो टू टच, छूने में दर्द करेगा, ऐसा नेट्रम कार्म में भी होता है दोस्तों। इसको ड्रीम्स कैसे आएंगे? ड्रीम्स ऑफ रोबर्स इन द हाउस। इसको ड्रीम आएगा कि जैसे मेरे घर में डाकू घुसे हुए हैं, चोर घुसे हुए हैं। एंड ऑन वॉकिंग, जब यह जगता है, जब यह एवेक होता है, तो ऑन एवेकिंग विल नॉट बिलीव टू द कंट्रेरी अनटिल सर्च इज मेड। अर्थात जब यह उठेगा और जब तक यह पूरा घर को देख नहीं ले तब तक इसको विश्वास नहीं होगा। ऐसा सोरिनम में भी होता है दोस्तों। ऑफ बर्निंग थ्रस्ट, और इसको सपना में क्या आएगा कि मुझे प्यास लगी हुई है, ऐसा प्यास जो बूझ ही नहीं रहा है, पूरा जल रहा है, पूरा गला जो है पूरा जल रहा है शरीर, जो इस तरह का इसको बर्निंग थ्रस्ट की प्यास की सपने आएंगे। तो इसको 2 तरह के सपने आएंगे, एक तो डाकू चोर घर में घुसे हुए और मुझे बार बार प्यास लग रहा है। फीवर ब्लिस्टर भी होता है इसको दोस्तों। फीवर ब्लिस्टर यानी बुखार होने के बाद जो घाव हो जाते हैं ओठ के चारों तरफ, मोटा मोटा, लाइक
पल्स यानी होता है मोती, मोती के दाने के तरफ उजले उजले हो जाएंगे, बड़े बड़े। अबाउट द लिप, लिप के आसपास। लिप्स ड्राई, सोर एंड क्रैक्ड, लिप्स इसके कैसे होंगे? सूखे होंगे, ड्राई होंगे। सोर यानी दर्द होगा उसमें एक तरह का। क्रैक्ड, क्रैक यानी फट जाएगा। अल्सरेटेड यानी उसमें घाव की तरह भी हो सकता है, अल्सरेटेड। ऐसा नाइट्रिक एसिड में भी होता है। पेनफुल, कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हैमस्ट्रिंग। अब हैमस्ट्रिंग होता क्या है? थाई के पीछे की जो मसल्स होते हैं ना, उसको कलेक्टिवली जो है हैमस्ट्रिंग कहते हैं, ठीक है ना, हैम्स स्ट्रिंग, ठीक है ना। तो उसमें जो है यह जब ऐसा रात के समय या दिन के समय कभी भी हो सकता है दोस्तों, ऐसा जो है उसको महसूस होता है। तो इस तरह का उसको दर्द महसूस होगा। ऐसा एमन म्यूर और कॉस्टिकम में भी होता है, ठीक है दोस्तों, एमन म्यूर और कॉस्टिकम में भी होता है। और गोएकिक, इस मेडिसिन में भी ऐसा पाया जाता है। क्रेविंग फॉर साल्ट, वो तो पहले ही हमने जाना कि इसको नमक जो है पसंद है, तो क्रेविंग फॉर साल्ट, इसको नमक के लिए बिल्कुल चाहत होगी। ऐसा जो है आपको कैलकेरिया और कॉस्टिकम में भी होगा, ठीक है। कॉस्टिकम का ही पेशेंट जो है साल्ट के लिए, और कैलकेरिया का पेशेंट जो है साल्ट के लिए काफ़ी चाहत रखता है। ग्रेट एवर्सन टू ब्रेड, और रोटी नहीं खाना चाहेगा, क्योंकि रोटी खाने से इसका हाजमा उसको पचा नहीं पाता। एक्जिमा, एक्जिमा किस तरह का होगा? इसको एक्जिमा को दोस्तों क्या कहते हैं हम लोग? छाजन कहते हैं, हिंदी में इसको छाजन कहते हैं। वैसे एक्जिमा टाइप ऑफ स्किन डिजीज है। तो एक्जिमा जो है इसको कैसा होगा? रॉ, रॉ यानी होता है बिल्कुल कच्चा कच्चा दिखेगा, ठीक है ना। रेड, रेड इन्फ्लेम्ड यानी लाल, बिल्कुल पका पका टाइप का नजर आएगा, ऐसा लगेगा तुरंत का घाव हुआ है। स्पेशली इन द एज ऑफ द हेयर, अब जहाँ भी जो है हमारे बाल के जो कोना है वहाँ पे आपको नजर आएंगे इस तरह के एक्जिमा, यानी वहीं से शुरू होता है। एग्रावेटेड फ्रॉम ईटिंग टू मच साल्ट, और ज़्यादा नमक खाने से क्या होगा? ये बढ़ेगा। ये इसका एक पिक्यूलियर सिम्टम है, ज़्यादा नमक खाने से ये बढ़ेगा। एट सी शोर, सी शोर यानी वह समुद्र के किनारे, समुद्र के किनारे चूंकि समुद्र में नमक ज़्यादा होता है, इसलिए वहाँ पे भी ये सिम्टम आपको दोस्तों नज़र आएगा। और फ्रॉम ओशियन वेग, ओशियन वेग यानी कहता है कि एक तो बोलता है कि ज़्यादा नमक खाने से हो सकता है, समुद्र के किनारे हो सकता है, और ओशियन वेग का मतलब हुआ VOYAGE, वोएज, वोएज यानी हुआ कि समुद्री यात्रा जो है उस दौरान भी है इसको जो है इस सारी समस्याओं में स्किन जो एक्जिमा है उसमें वृद्धि होगा। आर्टिकेरिया की भी सिम्टम आती है, एक्यूट और क्रोनिक दोनों तरह का होगा इसमें आर्टिकेरिया। ओवर होल बॉडी, पूरे शरीर में हो सकता है आर्टिकेरिया, स्पेशली आफ्टर वायलेंट एक्सरसाइज। अच्छा, ये होता कैसे है? जब यह खूब एक्सरसाइज करेगा या कोई भी फिजिकल वर्क करेगा, ठीक है ना, तो उसके बाद इसको होता है, क्या होता है? आर्टिकेरिया होता है। और ये ऐसा सिम्टम जो है एपिस में, कैलकेरिया में, ठीक है, हीपर सल्फर में, सैनिक्यूला में और आर्टिका यूरेंस, ऐसा ये सारे सिम्टम जो है ये सारे मेडिसिन में भी मिलते हैं दोस्तों। अब इसका नेक्स्ट सिम्टम आता है कि इसका कब जो है बीमारी जो है बढ़ता है। इसकी बीमारी जो है लगभग सुबह के 10 बजे से 11 बजे के बीच में, इंटरमिटेंट पैरोक्सिज्म एट 10 और 11 AM, ठीक है ना, इसी बीच में इसका जो है बढ़ेगा। ओल्ड क्रोनिक बैडली ट्रीटेड केसेस स्पेशली आफ्टर सप्रेशन बाय क्यूनाइन, यानी अधिक क्यूनाइन के प्रयोग से जो है वैसे केस जो खराब हुए हों वो भी आपको इसमें देखने को मिलेंगे। हेडेक विथ अनकॉन्शियसनेस ड्यूरिंग चिल एंड हीट, अब इसका हेडेक कैसा होगा? इसका जो है माथा दर्द होगा, सिर दर्द के साथ जो है
शीत एवं ताप के दौरान बेहोशी की तरह महसूस होगा। ठीक है ना, बेहोशी, इसका जो है सिर दर्द बेहोशी के साथ आएगा। ठीक है ना, उसके साथ क्या होगा, ठंडा और गर्मी का भी एक तरह का इसको महसूस होगा। ठीक है, स्वेट एमुलरेट द पेन्स, यानी पसीना से इसको क्या होगा, जितने भी प्रकार के इसके दर्द होंगे वो दोस्तों, जब इसको पसीना होगा तो जो भी इसके दर्द होंगे वो किस तरह के होंगे, वो घटेंगे। अब इसके रिलेशन को अगर हम लोग देखें तो कॉम्प्लीमेंट्री होता है, या कॉम्प्लीमेंट्री टू एपिस, एक्ट वेल बिफोर एंड आफ्टर इट। एपिस के पहले और बाद में आप इसको दे सकते हैं। ठीक है, एपिस का ये क्या होता है, कॉम्प्लीमेंट्री होता है। नेट्रम म्यूर इज द क्रोनिक ऑफ इग्नेशिया, यानी इग्नेशिया यानी होता है कि जिसको इस तरह का कोई मानसिक जो है आघात लगा हो, या फिर प्रेम में किसी तरह का उसको धोखा मिला हो, तो उसका जो एक्यूट केस, नया केस होता है, उसमें इग्नेशिया दिया जाता है। और जो पुराना हो गया उसमें क्या देंगे, नेट्रम म्यूर देंगे दोस्तों। और मेंटल सिम्टम अगर देख के डील कर रहे हैं ना, तो उसमें हाई जो है हम लोग क्या देते हैं, हाई पोटेंसी देते हैं। विच इज इट्स वेजिटेबल एनालोगस, यानी क्या है, नेट्रम म्यूर इज द क्रोनिक ऑफ इग्नेशिया विच इज इट्स वेजिटेबल एनालोगस, यानी इग्नेशिया क्या है इसका, माने इग्नेशिया जो है हम लोग कहेंगे इसका को कि इसके सदृश से जो है, इसी के तरह मेडिसिन है, जड़ी बूटी से रिलेटेड, यानी पेड़ पौधे से रिलेटेड मेडिसिन है। ठीक है ना, ये तो नमक हो गया, ये तो कुछ रासायनिक इसके गुण होंगे, रासायनिक NaCl हो गया, लेकिन कुछ ऐसे हमारे जो वेजिटेबल एनालोगस है जो इसके सदृश हैं, तो उसमें इग्नेशिया आएगा। इज फॉलो बाय सीपिया एंड थूजा, इसके बाद सीपिया और थूजा भी उत्तम क्रिया करती है दोस्तों, इसका अर्थ ये हुआ। कैन नॉट ऑफ्टन बी रिपीटेड इन क्रोनिक केसेस विदाउट एन इंटरकरेंट कॉल फॉर बाय द सिम्टम। अब ये कहता है कि क्रोनिक केस यानी जीर्ण केस, पुराने रोगों में इसे किसी भी मध्यावर्ती औषधि दिए बिना तब तक नहीं दोहराना चाहिए जब तक कि लक्षणों की जो है सदृशता, लक्षण उस तरह के हमको नज़र नहीं आए। सदृशता यानी होता है कि उस तरह का हमको दिखे नहीं लक्षण, जो नेट्रम म्यूर का सिम्टम है उस तरह का नहीं दिखे। यानी क्रोनिक केसों में बीच में कोई ना कोई मेडिसिन देने के बाद इसको देना चाहिए, अदरवाइज बिल्कुल ज़रूरी हो तभी दे इसको डायरेक्ट, अदरवाइज वेट एंड वॉच करें। शुड नेवर बी गिवन ड्यूरिंग द फीवर पैरोक्सिज्म, और इसको जब ज्वर का वेग हो, जब बुखार तेज हो, उस समय इसको नहीं देना चाहिए नेट्रम म्यूर को दोस्तों, ये खास करके याद रखने वाली चीज। इफ वर्टिगो एंड हेडेक बी वेरी परसिस्टेंट, अगर माथा का चक्कर आना, वर्टिगो यानी चक्कर, और हेडेक यानी सर दर्द बहुत ही ज़्यादा परसिस्टेंट यानी बना हुआ हो, लगातार रह रहा हो, ठीक है ना, तो क्या करेंगे। और प्रोस्ट्रेशन बी प्रोलॉन्ग्ड आफ्टर नेट्रम म्यूर, यानी नेट्रम म्यूर के यूज के बाद अगर वर्टिगो, चक्कर, माथा दर्द और थकान बना रहे लंबे समय तक, तो नक्स विल रिलीफ, तो नक्स क्या करता है, नक्स रिलीफ कर सकता है उस सिम्टम को, ठीक है। तो किस किस सिम्टम में हम लोग दे सकते हैं, चक्कर, वर्टिगो, हेडेक और कमजोरी, ये तीन चीज़ अगर सिम्टम मिलते हैं और हमने मेडिसिन दिया और ये लगातार बने हुए सिम्टम, तो नक्स भूमिका जो है नेक्स्ट मेडिसिन देंगे दोस्तों। एग्रावेशन कब होता है, एट 10 और 11 AM, 10 बजे और 11 बजे, 10 से 11 नहीं दोस्तों, 10 बजे या 11 बजे या उसी आसपास का समय बताएगा। एट द सी शोर फ्रॉम सी एयर,
और जो है समुद्र के किनारे अगर कोई ऐसा देश है जैसे गोवा हो गया, समुद्र के किनारे मुंबई हो गया, जो ऐसे जो शहर हैं जो इस तरह के आपको सिटीज़ हैं, वहाँ पे जो आपको इसके पेशेंट मिल जाएंगे दोस्तों। हीट ऑफ सन और स्टोव, अब यानी गैस स्टोव जो होता है उसके हीट से या सन के हीट से आपको इसके एग्रावेशन मिलेंगे। मेंटल एग्जर्शन यानी मानसिक तनाव, मानसिक थकान, ठीक है ना, मानसिक थकान या मानसिक तनाव के चलते आपको मानसिक थकान हो जा रहा है तो उस समय भी जो है आप इसको दे सकते हैं दोस्तों, ठीक है ना। मेंटल एग्जर्शन। टॉकिंग, बोलने से इसका बढ़ेगा। राइटिंग, चूंकि बोल रहा है तो उसमें भी जो है हरासमेंट होगा, इसको दिमाग पे जोर पड़ रहा है। राइटिंग यानी लिख रहा है, उस समय भी तो मेंटल एग्जर्शन हो रहा होगा। रीडिंग में भी मेंटल एग्जर्शन हो रहा है, तो उस समय इसके जो है सिम्टम्स आ सकते हैं, हेडेक के सिम्टम्स आ सकते हैं दोस्तों, है ना। आइज के सिम्टम्स आ सकते हैं, कोई से भी सिम्टम आ सकते हैं स्टोमक से रिलेटेड। लाइंग डाउन, सोने के समय भी इसकी जो है बढ़ेगी परेशानी। परेशानी किस तरह की सोने के समय इसकी बढ़ रही थी? हार्ट का जो था पल्सेशन, ठीक है ना, फ्लटरिंग ऑफ हार्ट। तो फ्लटरिंग ऑफ हार्ट उस वक्त हमने पढ़ा था पीछे दोस्तों, आपको याद होगा कि फ्लटरिंग ऑफ हार्ट में इसका सोने में बढ़ रहा था मूर्छा के साथ, विथ वीक फेंटनेस। तो ये सोने में जो है इसका जो है बढ़ेगा। अब एम्यूरेशन यानी होता है दोस्तों, एमेल्यूरेशन यानी होता है कि किस तरह से आराम मिलेगा। इन द ओपन एयर, खुली हवा में, ऐसा एपिस पल्सेटिला में भी होता है, ओपन एयर में उनको आराम मिलता है। कोल्ड बाथ, ठंडी जो है स्नान से। गोइंग विदाउट रेगुलर मील्स, अब यह जो है बिना भोजन किए, रेगुलर भोजन किए अनियमित भोजन करने से, अनियमित भोजन करने से भी दोस्तों इसको आराम महसूस होगा। लाइंग ऑन राइट साइड, दाहिने तरफ सोने से भी इसे आराम महसूस होगा। ऑन द पेनफुल साइड, पेनफुल साइड यानी जिधर दर्द है उधर सोने से, तो पेनफुल साइड में सोने से ब्रेनिया इग्नेशिया पल्सेटिला ये भी आता है दोस्तों। तो ये एक इसका पेन पिक्चर था। तो एक तरह का आप देखें कि ये पूरा नेट्रम्यूर का पेन पिक्चर यहाँ तक हमने डील किया और आपने ध्यानपूर्वक हमें सुना और हमें देखा, इसके लिए आपका थैंक्स। पुनः हम किसी एन ग्रुप के मेडिसिन को लेंगे और नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने आएंगे। थैंक्स फॉर हियरिंग एंड वाचिंग।